वाइकिंग्स के हेलमेट्स, पुराने जमाने का टूथपेस्ट और एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग। अब सुनने में तो ये चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, राइट? मतलब इनमें क्या ही कनेक्शन हो सकता है। लेकिन इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा है। इसके पन्नों में कुछ ऐसे रहस्य और अजीबोगरीब सच छुपे हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। आज के इस सफर में हम इतिहास की कुछ ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं। तथ्यों की इस दिलचस्प दुनिया में सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये विश्लेषण इतिहास के कुछ सबसे अजीब, हैरान करने वाले और रोमांचक तथ्यों के बारे में होने वाला है। स्कूल में पढ़ी गई बोरिंग हिस्ट्री क्लासेस को भूल जाइए, क्योंकि आज हम जो जानने वाले हैं वो नजरिया बदलने के लिए काफी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज हम जिन 5 अहम विषयों पर बात करेंगे वो हैं अजीबोगरीब और खौफनाक परंपराएं, जीनियस बनने के अनोखे रास्ते, आइंस्टीन के रहस्यमयी फाइलें, ऐतिहासिक मिथक और हेरफेर, और अंत में समय को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कैटेगरी की, अजीबोगरीब और खौफनाक परंपराएं। अक्सर हमें लगता है कि पुराने जमाने की जिंदगी बहुत सादी होती थी, लेकिन सच तो ये है कि असलियत किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं थी। आज हम अपने दांत चमकाने के लिए मिंट वाले बढ़िया टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन प्राचीन रोम की सच्चाई, खैर, थोड़ी अजीब है। वहां लोग अपने दांत साफ करने के लिए यूरिन यानी पेशाब का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यूरिन में अमोनिया होता है, जो एक बेहतरीन नेचुरल क्लीनिंग एजेंट है। और मजे की बात तो ये है कि वो सिर्फ लोकल यूरिन नहीं, बल्कि पुर्तगाल से स्पेशल यूरिन इंपोर्ट करवाते थे, क्योंकि उसे सबसे असरदार माना जाता था। और ये व्यापार इतना बड़ा हो गया था कि सम्राट नीरो को इस पर बाकायदा टैक्स तक लगना पड़ा। अब इस अगली परंपरा को देखिए, जो थोड़ी डरावनी लेकिन असल में काफी भावुक है। 19वीं सदी में फोटोग्राफी बहुत नई और महंगी चीज हुआ करती थी। इसलिए जब परिवार में किसी की मौत हो जाती थी तो लोग उनके साथ एक आखिरी तस्वीर खिंचवाते थे। इसे मॉर्निंग पोर्ट्रेट कहा जाता था। इसके लिए मृत व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया जाता, किसी तरह उनकी आंखें खुली रखी जाती ताकि वो जिंदा लगें, और पूरा परिवार उनके साथ पोज देता। आज ये सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन उस समय अपनों की यादों को सहेजने का यही इकलौता और बहुत ही खास तरीका था। और 18वीं सदी की एक और खौफनाक बात, उस वक्त मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड नहीं थी, तो लोगों में जिंदा दफन हो जाने का एक बहुत ही असली डर था। इसी डर की वजह से सेफ्टी कॉफिन यानी सुरक्षित ताबूत का आविष्कार हुआ। इन ताबूतों के अंदर एक घंटी या सांस लेने के लिए एक ट्यूब लगी होती थी। अगर कोई गलती से जिंदा दफना दिया जाए तो वो मदद मांग सके। कुछ अमीर लोग तो इतने डरे हुए होते थे कि अपनी वसीयत में लिखवाते थे पहले उनके दिल पर कट लगाया जाए ताकि मौत 100% पक्की हो सके। सोचिए, जिंदा दफनाए जाने का खौफ किस हद तक था। चलिए, अब इस डरावने माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, जीनियस बनने के अनोखे रास्ते। यहाँ हम देखेंगे कि इंसानी जज्बे और इनोवेशन की कहानियां कितनी अप्रत्याशित हो सकती हैं। कोई भी जीनियस रातों रात नहीं बनता। इसके पीछे की कहानी काफी घुमावदार होती है, और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि असफलता को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। 1879 में थॉमस एडिसन ने जब एक काम करने वाला लाइट बल्ब बनाने की ठानी, तो उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा बार नाकामी का सामना करना पड़ा। हर बार बल्ब फ्यूज हो जाता, लेकिन एडिसन ने इसे हार नहीं माना। उनका साफ कहना था कि उन्होंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हर नाकामी एक नई सीख थी, और इसी सोच ने आखिरकार पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अगर कभी हार ना मानने के संकल्प की बात हो, तो लुडविग वॉन बीथोवेन का नाम सबसे ऊपर आता है। संगीत की दुनिया के इस जादूगर ने 40 साल की उम्र तक अपनी सुनने की क्षमता लगभग पूरी तरह खो दी थी। लेकिन क्या उन्होंने संगीत बनाना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। वो अपने दिमाग के अंदर ही हर एक धुन, हर एक साज को सुन और महसूस कर पूरी तरह सन्नाटे में रहकर अपनी सबसे महान 9th सिम्फनी को तैयार करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चित्रकार अपनी आंखें ना होने के बावजूद दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना दे। और ऐसा ही एक कमाल का कनेक्शन हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था। लेकिन क्या मालूम है कि वो असल में ओहायो में साइकिल मैकेनिक थे? जी हाँ, साइकिल बनाने और उन्हें रिपेयर करने के दौरान ही उन्हें संतुलन, स्टेबिलिटी और कंट्रोल की इतनी गहरी समझ मिली कि उन्होंने उस बुनियादी ज्ञान को सीधे एविएशन में लगा दिया।
उसी साइकिल की दुकान से निकले आइडियाज ने इंसान को हवा में उड़ना सिखा दिया। हमारा तीसरा विषय है आइंस्टीन की रहस्यमयी फाइलें। ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरान करने वाली भी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज तो सब जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के आखिरी दिनों और उनकी मौत के बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो हुआ कुछ यूं कि 1950 इजराइल के पहले राष्ट्रपति का निधन हुआ तो आइंस्टाइन को वहां का राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से ये कहते हुए मना कर दिया कि वो विज्ञान के लिए बने हैं, राजनीति के लिए नहीं। इसके बाद 1955 में प्रिंसटन में उनका निधन हो गया। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। उनकी ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे विज्ञान जगत को चौंका दिया। डॉक्टर हार्वे ने परिवार की बिना किसी अनुमति के आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया। उनका मानना था कि इस जीनियस के दिमाग को स्टडी किया जाना चाहिए ताकि इसके पीछे का बायोलॉजिकल राज खुल सके। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर हार्वे ने उस दिमाग को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और दशकों तक उन्हें कांच के जार में छुपा कर रखा। सोचिए, ये बात 1980s के दशक में जाकर कहीं दुनिया के यकीनन इतिहास के सबसे अजीब और विवादास्पद चैप्टर्स में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे विषय पर, ऐतिहासिक मिथक और हेरफेर। अब इस स्लाइड के बारे में जो सच में दिलचस्प बात है वो ये है कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया या दिखाया जाता है। कई बार तस्वीरें और कहानियां सिर्फ ड्रामा बढ़ाने या फायदे के लिए पूरी तरह से बदल दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर, जब भी वाइकिंग्स का नाम आता है तो दिमाग में तुरंत सींग वाले हेलमेट पहने हुए कुछ खूंखार योद्धाओं की तस्वीर बन जाती है। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा मिथक है। 8वीं से 11वीं सदी के असली वाइकिंग्स सिर्फ लोहे और चमड़े के सादे हेलमेट पहनते थे। खुद ही सोचिए, युद्ध के मैदान में सींग वाला हेलमेट पहनना तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। दुश्मन आसानी से उसे पकड़कर खींच सकता है। तो फिर ये सींग आए कहाँ से? असल में ये सींग वाले हेलमेट 19वीं सदी में ओपेरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने अपने नाटकों में ड्रामा और विलन वाला लुक डालने के लिए जोड़े थे, और हम उसे सच मान बैठे। और अब जरा शुरुआती दौर कमाल देखिए। 1912 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान थियोडर रूजवेल्ट की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई। इसमें वो नदी पार करते हुए एक विशालकाय मूस जानवर की सवारी कर रहे थे। लोग देखकर दंग रह गए कि भाई, नेता कितना निडर और एडवेंचरस है। लेकिन सच्चाई, ये सिर्फ एक बहुत ही शानदार और चालाकी से की गई फोटो एडिटिंग थी। इसका इकलौता मकसद चुनाव में उन्हें एक वाइल्ड और निडर लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना था। चलिए, अब हम अपने आखिरी और 5वें विषय की ओर बढ़ते हैं, समय को देखने का नया नजरिया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ तथ्य समय को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देते हैं। अक्सर हम इतिहास को एक सीधी टाइमलाइन की तरह दिखते हैं, लेकिन कभी-कभी ये चीजें बड़ा अजीब मोड़ ले लेती हैं। जैसे कि दुनिया की पहली मैकेनिकल अलार्म घड़ी। इसे 1787 में लेवी हचिंस ने बनाया था। ये आविष्कार बहुत कमाल का था, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। ये घड़ी सिर्फ और सिर्फ सुबह 4 बजे ही बज सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हचिंस खुद बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन वाले इंसान थे और उन्हें रोज सुबह 4 बजे अपना काम शुरू करना होता था। इसमें समय बदलने का कोई ऑप्शन नहीं। अगर 6 बजे उठना है तो ये घड़ी किसी काम की नहीं। और अब समय से जुड़ा एक ऐसा तथ्य जो शायद दिमाग हिला दे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी है कि वहां साल 1096 से क्लासेस चल रही हैं। इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचे थे, तब भी ऑक्सफोर्ड को खुले हुए लगभग 3096 साल हो चुके थे। और तो और, जब 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, तब तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 680 साल पुरानी हो चुकी थी। ये तुलना साफ दिखाती है कि इतिहास को लेकर हमारे दिमाग में जो एक टाइमलाइन सेट है, वो असलियत से कितनी अलग हो सकती है। तो अहम बात यह है कि अगर 1912 की एक तस्वीर इतनी सफाई से नकली हो सकती है, या समय को लेकर हमारा नजरिया इतना गलत हो सकता है, तो जरा सोचिए, इतिहास की किताबों में और ऐसे कितने तथ्य हैं जिन्हें हमने बिना सवाल किए बस सच मान लिया है। इतिहास सिर्फ बीती हुई बातों का कोई बोरिंग सा रिकॉर्ड नहीं है। ये आश्चर्य, मिथकों और अनसुनी कहानियों का एक ऐसा खजाना है जो लगातार हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन तथ्यों पर विचार जरूर कीजिएगा और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।